श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि हम। सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। सनातन धर्म की उस दिव्य धारा को नमन जो न कभी प्रारंभ हुई और न जिसका कोई अंत है, जो काल से परे है और चेतना में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। सनातन परंपरा में ग्रंथ केवल लिखे हुए शब्द नहीं होते, वे ऋषियों की अनुभूति, साधकों का तप और देव चेतना का साक्षात स्वरूप होते हैं। आज हम ऐसे ही एक दुर्लभ और दिव्य ग्रंथ की परंपरा के द्वार पर खड़े हैं, जहां शक्ति, भक्ति और तंत्र तीनों एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के विभिन्न स्वरूप है। यह ग्रंथ किसी भय या चमत्कार का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि शक्ति का अर्थ जिम्मेदारी और साधना का अर्थ शुद्ध आचरण है। रामेश्वर तंत्र परंपरा में श्री रेणुका देवी को केवल देवी नहीं बल्कि मातृ चेतना, रक्षक शक्ति और साधना पथ के रूप में देखा गया है। और इसी परंपरा में परशुराम तत्व यह स्मरण कराते हैं कि शक्ति तभी दिव्य होती है जब वह धर्म और मर्यादा से जुड़ी हुई हो। इस ग्रंथ का आरंभ हम किसी प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्रद्धा, जिज्ञासा और विनम्रता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां अहंकार होता है वहां ज्ञान प्रकट नहीं होता है। यह प्रस्तुति उन सभी के लिए है जो सनातन को केवल विरासत नहीं बल्कि जीवन पथ मानते हैं। आइए इस पवित्र यात्रा का आरंभ करें, मंत्रों की मर्यादा के साथ, भक्ति की कोमलता के साथ और तंत्र की जागरूकता और चेतना के साथ। आज हम जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वह है रेणुका तंत्रम। यह प्रकाशन श्री पीतांबरापीठ संस्कृत परिषद वनखेड़ेश्वर दतिया मध्य प्रदेश से यह प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। रेणुका तंत्रम यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि उस सनातन तांत्रिक परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है जो युग से साधक को मार्गदर्शन करती रही है। 10 महाविद्याओं में सर्वविदित योगियों और सिद्ध साधकों द्वारा विशेष रूप से आधारित छिन्नमस्ता का एक ही दिव्य और सौम्य स्वरूप भगवती रेणुका के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। छिन्नमस्ता महाविद्या को 10 महाविद्याओं में मूर्धन्य तथा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। योग मार्ग में वर्णित कपाल भेदन योगियों की चरम सिद्धि मानी जाती है और यह सिद्धि उसकी साधना से ही संपन्न होती है। भगवती रेणुका इसी महान महाविद्या की उपविद्या के रूप में साधना पथ को सरल, सुरक्षित और गृहस्थोपयोगी बनाती है। भगवती रेणुका की उपासना का विशेष प्रचलन दक्षिण भारत में प्राचीन काल से चल रहा है, जहां उन्हें मातृशक्ति कुलदेवी और सिद्धिदात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवती के भक्तों एवं साधकों द्वारा उनके संबंध में जो प्रमाणित साहित्य, मंत्र, स्तोत्र, कवच और साधना विधि प्राप्त होती है वह विभिन्न स्तोत्रों से संग्रहित की गई है। इसी संजीकृत तंत्र ग्रंथ में इस रूप में हमें प्रकाशित हुए हैं। आइए देखते हैं कि इसमें से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो कहते हैं, डामेश्वर तंत्र परंपरा में रेणुका देवी को सबरी विद्या और वीर साधना और गृहस्थ तंत्र का दिव्य आधार माना गया है। यह परंपरा उग्र तंत्र तक सीमित न होकर साधक के जीवन, आचरण और रक्षा तीनों को एक साथ साधती है। इसी परंपरा को भगवान परशुराम को तंत्र मार्ग का मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जहां शक्ति पर नियंत्रण और धर्म का पालन अनिवार्य माना गया है। इसमें आगे कहते हैं, समग्र भूमिका का लाभ क्या होता है। तो कहते हैं, तंत्र को भय नहीं संतुलन के रूप में समझना चाहिए। साधक में श्रद्धा और आत्मविश्वास होना चाहिए। गृहस्थ साधना का सुरक्षित मार्ग यह प्रदान करती है।
फिर आता है दामेश्वर तंत्रे विषयानुक्रमणिका। यह खंड संपूर्ण ग्रंथ की दिशा निर्धारित करता है। इसमें यह बताया गया है कि साधना केवल मंत्रोच्चार नहीं बल्कि नियम, क्रम और मर्यादा का विज्ञान है। साधक को यह समझाता है कि किस साधना से पहले कौन सा प्रयोग करना चाहिए और किस अवस्था में कौन सा मंत्र उपयुक्त है। इनके लाभ क्या प्राप्त होते हैं तो कहते हैं साधना में दिशा भ्रम नहीं होता, अशास्त्रीय प्रयोग से रक्षा मिलती है, साधक का आत्मविश्वास जो है वह स्थिर होता है। फिर आता है रेणुका सबरी मंत्र प्रयोग। यह प्रयोग सबरी परंपरा से जुड़ा है, जहां मंत्र सरल होते हैं पर प्रभाव अत्यंत गहन होता है। इसमें भाव, श्रद्धा और निरंतरता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। यह मंत्र विशेष रूप से गृहस्थ साधकों के लिए सुरक्षित माना गया है। यह संपूर्ण प्रयोग सबरी परंपरा का उग्र किंतु कल्याणकारी प्रयोग है। इनमें 9 शक्तिपीठियों का पूजन होता है, जिसमें जया, विजया, अजिता, पराजिता, नित्या, अघोर, मंगलाए, इसका पूरा विवरण हमें यहां प्राप्त होता है। इनके क्या क्या लाभ होते हैं तो कहते हैं आकस्मिक संकटों से रक्षा प्रदान होती है, भय, घबराहट और असुरक्षा में कमी होती है, साधक को आंतरिक बल प्राप्त होता है, इनसे शीघ्र ही सिद्धि मिलती है, बाधाओं का नाश होता है, वशीकरण नहीं बल्कि आत्मबल जागरण होता है। फिर आता है एक वीर मंत्रोद्वार तत्व प्रकाश। यह खंड स्पष्ट करता है कि बिना मंत्रों के मंत्र निष्फल होता है। यहां मंत्र के बीज, शक्ति और कीलक का प्रकाश किया गया है, जिससे साधक मंत्र तत्व को समझ सके। यहां कहा गया है कि मंत्रोद्वार के बिना मंत्र निष्फल होता है, इसलिए यहां पे पूरा बीज मंत्र, शक्ति और कीलक का पूरा विवरण हमें यहां प्राप्त होता है। इनसे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं तो कहते हैं साहस और निर्माण, शक्ति में वृद्धि प्रदान होती है, शत्रु भय का नाश होता है, साधना में स्थिर परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। फिर आता है रेणुका कवचम। यह कवच 3 स्तरों यानी शरीर, मन और सूक्ष्म ऊर्जा पर कार्य करता है। इसमें दिशाओं, अंगों और चेतना की रक्षा का विधान है। इससे क्या क्या लाभ प्रदान होता है तो कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान होती है, मानसिक अस्थिरता में शांति मिलती है, बार बार होने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। फिर आता है रेणुका स्तवराज स्तोत्रम। यह स्तोत्र देवी के उग्र, सौम्य और करुणा तीनों रूपों का संतुलित वर्णन करता है। इसे स्तोत्र का राजा कहा गया है क्योंकि यह साधक की हर अवस्था में साथ देता है। इनसे क्या क्या लाभ प्रदान होता है तो कहते हैं भय और रोग में शांति मिलती है, ग्रह दोष समन होता है, देवी की शीघ्र अनुकंपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी भी यह प्रदान करता है। फिर आता है रेणुका स्तोत्रम। यह स्तोत्र 6 खंडों में विभक्त है, जो साधक के आंतरिक दोषों और विकारों पर कार्य करता है। इनसे क्या क्या लाभ प्राप्त होता है तो कहते हैं क्रोध, भय और चंचलता में कमी आती है, आत्मसमय की वृद्धि होती है और ध्यान में स्थिरता आती है। फिर आता है रेणुका हृदयम। यह खंड देवी के तत्व रहस्य को प्रकट करता है। यह साधना से अधिक आत्मिक जुड़ाव की विधि है। इनसे क्या लाभ होता है तो कहते हैं देवी से भावनात्मक संबंध बनते हैं, मानसिक शुद्धि होती है, करुणा और संतुलन प्राप्त होता है। फिर आता है रेणुका सहस्त्र नाम स्तोत्रम। सहस्त्र नाम देवी की सहस्त्र शक्तियों का बोध कराता है। यह दीर्घकालिक साधना का माध्यम है। इसमें क्या क्या प्राप्त होता है हमें लाभ तो कहते हैं दीर्घकालीन सुरक्षा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। फिर आता है रेणुका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। यह 108 नामों का स्तोत्र नित्य जप के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते कहते हैं दैनिक मानसिक शांति मिलती है, गृहस्थ जीवन में संतुलन होता है, निरंतर देवी की कृपा बनी रहती है। फिर आता है रेणुका खड्गमाला।
यह साधना देवी की शक्ति को साधक के चारों ओर आवरण के रूप में स्थापित करती है। इनसे तांत्रिक बाधाओं से रक्षा प्राप्त होती है, आत्मबल में वृद्धि होती है, साधना की तीव्रता रहती है। फिर आता है माला मंत्र, उसका भी यहां विस्तार से वर्णन हमें प्राप्त होता है। फिर आता है रेणुका गीतम, इसका भी विस्तार से वर्णन हमें यहां प्राप्त होता है। फिर आता है परशुराम तंत्रम, यह भाग तंत्र को मर्यादा और धर्म से जोड़ता है, जहां शक्ति का प्रयोग समय से किया जाता है, यह हमें बताता है। इनसे क्या क्या लाभ प्रदान होते हैं, तो कहते हैं साहस के साथ विवेक भी प्राप्त होता है, अन्याय के विरुद्ध आत्मबल बढ़ता है और तंत्र में संतुलन प्राप्त होता है। फिर आता है परशुराम सहस्त्र नाम स्तोत्र, फिर आता है भार्गव कवचम, फिर बाद में आता है श्री रेणुका जी की आरती। इस प्रकार यह संपूर्ण विषय अनुक्रमणिका श्री रेणुका परशुराम तंत्र परंपरा का शास्त्र संबंध, सुरक्षित और साधक हितैषी मार्ग प्रस्तुत करती है, जहां भक्ति, तंत्र और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। यहां कहते हैं कि आज हमने जो सनातन धर्म की उस दिव्य तंत्र धारा का जो हमने देखा गया है, यह केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। हमारे सनातन ग्रंथ केवल अतीत की धरोहर नहीं है, वो आज भी उतने ही जीवंत है। बस आवश्यकता है उन्हें समझने, अपनाने और आगे पहुंचाने की। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि इस दिव्य ज्ञान परंपरा को ग्रंथ से निकालकर घर घर जन जन तक पहुंचाया जा सके। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि सनातन चेतना को जागृत रखना है। इस पवित्र यात्रा में हम फिर मिलेंगे नए ग्रंथों, नए रहस्यों और नए शास्त्रीय विषयों के साथ, ताकि यह ज्ञान प्रवाह निरंतर चलता रहे। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो, यदि इससे आपको कुछ नया जानने या समझने को मिला हो, तो इसे आगे साझा अवश्य करें, क्योंकि आपका एक साझा करना किसी और तक हमारे सनातन ग्रंथों की ज्योत पहुंचा सकता है। आइए हम सब मिलकर इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं और इसे केवल स्मृति नहीं बल्कि जीवित परंपरा बनाए। इसी मंगल कामना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक सबको जय श्री कृष्णा, जय महादेव।